नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बांग्लादेश से। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का जो बैंक अकाउंट फ्रीज था, अब उस पे से रोक हटा दी गई है। एनबीआर ने ये रोक हटाने के आदेश दिए हैं, यानी कि उनके अकाउंट को अब अनफ्रीज किया जाएगा। साथ ही अकाउंट कब अनफ्रीज होगा इस बारे में तो पता नहीं चला है, लेकिन ये अकाउंट पिछले 17 सालों से इस पर रोक लगाई गई थी। एनबीआर के सेंट्रल इंटेलिजेंस सेल ने अगस्त 2007 में खालिदा जिया के खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया था। तब से उनके खाते ब्लॉक हैं। बीएनपी ने कई बार उनके खाते खोलने की मांग की है। शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद ये फैसला किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एनबीआर ने कहा कि खालिदा जिया के खिलाफ कोई जांच का मामला नहीं है, इसलिए बैंकों को उनके सभी खातों को अनफ्रीज करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले हसीना के 5 अगस्त को देश छोड़ने के बाद खालिदा को जेल से रिहा कर दिया गया था। उनको 2018 में भ्रष्टाचार के मामले में 17 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। यानी कि अब विपक्षी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बैंक अकाउंट को अनफ्रीज किया जाएगा, जो काफी लंबे वक्त से फ्रीज किए गए थे। और अगली खबर, गाजा में युद्ध विराम की कोशिशों के बीच इजरायली सेना ने वहां से 6 और लोगों के शव बरामद किए हैं। ये वही लोग हैं जो पिछले साल हमास ने इन लोगों को बंधक बनाया था, यानी कि 250 लोग जो बंधक बनाए गए थे हमास द्वारा, ये वही लोग हैं। अब इनमें से 6 लोगों के शव इजरायली सेना को बरामद हुए हैं। बाकी और भी लोग हैं। 100 से ज़्यादा लोग अभी भी हमास की कैद में हैं, बंधक बने हुए हैं। उन्हें छुड़ाने के लिए, उन्हें वहाँ से निकालने के लिए उनके परिवार वाले भी आशा लगाकर बैठे हैं। उन्हें होप है कि जल्द ही उनके लोग घर वापस आएंगे। इजराइल की जवाबी कार्रवाई से गाजा युद्ध शुरू हो गया था, यानी कि जब पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला हुआ था, उसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई। माना जा रहा है कि हमास के कब्जे में अब भी 109 बंधक हैं। इजरायली सेना ने कहा कि उसके बलों ने दक्षिणी गाजा में रात भर चले ऑपरेशन में शव बरामद किए, बिना ये बताए कि 6 की मौत कब और कैसे हुई है। इस बीच रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में मंगलवार को इजरायली बलों के हमले में 39 लोग मारे गए हैं। इजरायली सेना ने कहा कि उसने स्कूल में छिपे हुए हमास आतंकियों पर हमला किया था। उन्हें टारगेट किया गया था क्योंकि कई ऐसी ही जगहों पर हमास के आतंकी छिपे हुए थे, जिसे आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स लगातार टारगेट कर रही है और उन्हें वहां से मारने की कोशिश कर रही है। और अगली खबर, रशिया यूक्रेन की जंग लगातार जारी है, जहां पर रूस ने यूक्रेन के शहर पर कब्जा कर लिया है, दावा किया गया है रिपोर्ट्स में। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि रशिया के कई शहरों पर, कई क्षेत्रों पर उनका कब्जा हो गया है। सेना उनकी लगातार रूस में एंटर कर रही है। रूसी सेना ने कहा कि उसने लॉजिस्टिक हब माने जाने वाले पूर्वी यूक्रेन के न्यूयॉर्क पर कब्जा कर लिया है। इससे पूरे डोनेट्स्क रीजन पर कब्जा करने में मदद मिलेगी। दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेनी सेना का पश्चिमी रूस के कुर्स्क क्षेत्र में 1250 किलोमीटर क्षेत्र पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। इसमें 92 बस्तियां शामिल हैं। रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। रूस ने लगातार दूसरे दिन यूक्रेन के क्षेत्र पर कब्जे करने का दावा किया है। हालांकि न्यूयॉर्क पर कब्जे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। यूक्रेनी सेना ने अभी इस टाउन की स्थिति को लेकर कोई टिप्पणी नहीं दी है। युद्ध से पहले पूर्व न्यूयॉर्क की आबादी 10,000 थी और अब इस पर कब्जा करने की खबर सामने आई है। इस पर रूस की लंबे समय से नज़र थी। हालांकि जो ये जंग है, इसे लगातार रोकने की युद्ध विराम की मांग चल रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो दोनों ही, यानी कि रूस भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, वहीं यूक्रेन भी कब्जा करने की कोशिशों में अपनी सेना को रूस के अंदर भेजने में लगा हुआ है और कई ऐसे क्षेत्रों पर कब्जा कर भी लिया है। और अगली खबर, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोल दिया है। चीफ जस्टिस के एक फैसले से नाराज लोगों ने ये प्रदर्शन किया है। साथ ही इसमें पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठी चार्ज भी किया गया है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के ईश निंदा से जुड़े एक फैसले पर लोग नाराज थे। उन्होंने एक अहमदिया व्यक्ति को राइट टू रिलीजन के तहत ईश निंदा के आरोपों से बरी कर दिया था। घटना सोमवार की है, लेकिन मीडिया पर इसका वीडियो अब सामने आया है। पाकिस्तानी रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़-ए-नबूवत कर रही थी। इसमें उनका साथ जमात इस्लामी और जमीयत
उलेमा इस्लाम के नेता भी दे रहे थे। वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का इस्तीफा मांग रहे हैं। उनकी ये भी मांग थी कि अदालत अपने फैसले को पलट दे। हजारों प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया। वो इमारत के नजदीक पहुंच गए। उन्होंने कोर्ट में घुसने से रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठी चार्ज का सहारा लिया। अब प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संगठन आलमी मजलिस ने सुप्रीम को अपने फैसले की समीक्षा के लिए 7 सितंबर तक का वक्त दिया है। यानी कि चीफ जस्टिस के फैसले से नाराज लोगों ने जमकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। तस्वीरों में देखा जा सकता है, लोगों की भीड़ों को देखा जा सकता है। वहीं पुलिस बल सुरक्षा को दायरे में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए लोगों को रोकने की कोशिश लगातार करती रही। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।